मेरा भी सांस फूला हुआ है। पानी मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कराची किंग्स के कैप्टन इमाद वसीम हमारे साथ हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इवेंट रिलेटेड और कराची किंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस रखिएगा। थैंक यू सो मच। अली हसन। इमाद 7 साल तक जो है बाबर आजम आपके साथ अटैच रहे, वो फैमिली समझते थे कराची किंग्स से, लेकिन अब वो पेशावर ज़ल्मी में चले गए। कितना डिफरेंस है, कितनी चेंजिंग होगी स्ट्रेटजी प्लान्स में, क्योंकि अब पेयरिंग सिस्टम भी जो है आपका बदलना पड़ेगा, तो पूरा तफसीली बताएगा प्लीज़। देखें, ऑब्वियस ही बात है, टीम्स पीएसएल है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लड़के इधर उधर जाते रहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी टीम पे अगर आपके पास और अच्छे लड़के आ जाएं तो टीम फिर से बन जाती है। मैंने पहले भी कहा है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, प्लेयर के आने जाने से नहीं होता कुछ भी, सिर्फ टीम जो बनती है वो नए प्लेयर से भी बन जाती है, और आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं हमारे लिए। सो विल ट्राई टू fit our best possible 11, especially the openers. जी इमाद राइट है। जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। इमाद, सबसे पहले तो सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि कराची में पहले तो पीएसएल के हवाले से बताइएगा कि पीएसएल इवेंट होने जा रहा है, ज़ाहिर है मेगा इवेंट है, और उसके बाद दूसरा ये कि कराची में अब आपको कंटिन्यूसली 4 मैचेस खेलने पड़ेंगे, एक हर साल होती है, उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि मोहम्मद आमिर ज़ाहिर है कि आपका मेन स्ट्राइक होगा, और स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में इंजरीज होती रहती हैं, तो उसको कैसे लेके चलेंगे आप? फिर ये कि शोएब मलिक का इंक्लूजन आपके पास है, तो इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू। सामने सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, पीएसएल 8 के लिए हम सारे एक्साइटेड हैं। जैसे लास्ट पीएसएल हमारी होती है, एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है, दुनिया में जहाँ पे भी खेलें पीएसएल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इससे आपका पाकिस्तान का कल्चर और सारी चीज़ें आप दुनिया को दिखा सकते हैं। बी, फ्रेंचाइज क्रिकेट पीएसएल की इतनी टफ है, आई थिंक टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है। जैसे आपने आमिर की बात की है, ऑब्वियसली बात है कि लास्ट ईयर वो इंजर्ड हो गए थे और अनफॉर्चुनेट था, मेन स्ट्राइक वेपन है हमारे। इस ईयर हम देखेंगे उनका वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाए, और क्योंकि वो काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं पीछे से। शोएब भाई की जैसे आपने बात की, उनका इंक्लूजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि सीनियर प्लेयर का होना इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं फंस जाते हो एज अ कैप्टन और एज अ टीम, सो ही कैन गिव यू बेस्ट एडवाइस, सो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। आप जी, ये हमारे लिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कराची में हो रहा है, 12 मैन हमारा क्राउड होगा। सो जब भी होम ग्राउंड में हम खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमें सपोर्ट मिलती है। सो अगर हम इसका आगाज़ यहाँ से विन से करते हैं, यहाँ कराची के लेग में, तो हमारे लिए आगे जाके थोड़ा आसान हो सकता है। जी इमाद, यू विल बी टेकिंग अप द कराची किंग्स कैप्टनसी वंस अगेन। तो पिछले साल बाबर ने कैप्टनसी की थी, ऑब्वियसली हम 9 मैचेस कराची किंग्स की टीम हारी थी, आपने उनकी कैप्टनसी के अंदर खेला। इस साल आपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब हम दोबारा से एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, तो ओवरऑल आप बाबर की कैप्टनसी को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है इसी हवाले से कि वो डिफेंसिव कप्तानी करता है। देखें, एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ प्ले, हर किसी का अपना स्टाइल है, उसमें सक्सेस और फेलियर होते हैं, लेकिन माय स्टाइल ऑफ प्ले इज़ के T20 दुनिया में जब मैं खेलता हूँ, जब मैं देखता हूँ उन टीम्स में खेलता हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह खेलनी चाहिए, तो वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। रिज़ल्ट हाथ में नहीं है, ना मेरे ना किसी और के। सो हर किसी का अपना स्टाइल है। माय स्टाइल ऑफ प्ले इज़ अ बिट एग्रेसिव देन नॉर्मल पीपल। मे बी सक्सेस मिले, मे बी फेलियर मिले, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप पॉजिटिव ऑप्शंस पे जाते हैं तो रिज़ल्ट ज़्यादातर आपके हाथ में आते हैं। सो दैट्स व्हाट वी गोना डू दिस ईयर। इमाद, लाहौर कलंदर से तो आपकी राइवलरी ऑब्वियसली कराची लाहौर की रहती है, अब एक नया सोशल मीडिया पे ज़ल्मी के साथ भी हो गया, ऑब्वियसली यू नो बाबर आजम की वजह से, तो कैंप में ऐसी कोई बात हो रही है आमिर की या आपकी, कोई ऐसी बात है? और दूसरा, आपको कह रहे हैं कि फायर पावर थोड़ी सी लैक कर रही है मिडिल ऑर्डर के अंदर, ऐसा है या आप समझते हैं कि ठीक है स्क्वाड? आई थिंक राइवलरी तो ऐसे सच
हमें तो नहीं लगता, क्योंकि लाहौर कराची की तो होती है, नो डाउट अबाउट इट, और वो भी प्लेयर्स के दरमियान नहीं होती है, वो भी ऑब्वियसली बात है, सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, तो उनके दरमियान होती है और मज़ा भी आता है लाहौर कराची का। पेशावर का आप जैसे कह रहे हैं, हम हर मैच जो है समझे हमारे लिए राइवलरी है, क्योंकि हम अपनी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करें, पेड प्रोफेशनल्स हैं, हमें 100% देना पड़ेगा, और इफ़ वी हैव टू फाइट बट इन अ राइट वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, अच्छे तरीके से हमने फ़ाइट करके जीतने की कोशिश करेंगे। जी जाहिद। इमाद, मैं रिजवान के वाले से बात करूंगा। वो 3 या 4 सीज़न आपके साथ कंटिन्यू रहे, और यहीं बैठ के आपने स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए जो है सूटेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं करते। लेकिन फिर रिजवान ने अपने आप को प्रूव किया, उसने फ्रेंचाइज चेंज करी, कप्तान भी बना, उसने टाइटल भी जितवाया। तो आप नहीं समझते कि आपने ये बयान देने में कुछ जल्दबाजी कर दी, और वो रिजवान जो है टीम के अंदर एक वो अहम खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल है और आप टीम से बाहर हैं? अच्छा, आपका नाम क्या सर? जाहिद गफ्फार फ्रॉम न्यू न्यूज़। जाहिद भाई, मैंने क्या कहा था यहाँ बैठ के रिजवान के बारे में, आपको पता है? मैंने ये कहा था कि जब हमारी जो ओपनिंग पेयर है रिजवान की जगह नहीं बन पा रही, और मैं मिडिल ऑर्डर या लोअर पे नहीं खिलाना चाहता, और मैं ओपनिंग पेयर को चेंज नहीं करना चाहता। अगर आप देख लेना तो हमारी ऊपर की जो 2 प्लेयर थे, बाबर और एलेक्स सेल्स, और सुन लें शर्जील, मैंने उस हवाले से बात की थी। देयर इज़ नथिंग कि मैंने कहा कि रिजवान प्लेयर नहीं है या रिजवान वो नहीं है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो दूसरी फ्रेंचाइज में गया, उसको चांस मिला ओपन करने का, और उसने दुनिया को प्रूव किया गलत। और जब किसी कोई प्रूव कर दे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। आई थिंक आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। इंस्टेड कि अगर नेक्स्ट सीज़न भी होता और हमारे पास जिस तरह के प्लेयर थे, मे बी उसको चांस ना मिलता, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो शिफ्ट किया और उसने प्रूव किया सबको। जी अच्छा, तो हमारी फ्रेंचाइज क्रिकेट में ही नहीं आ सकता चलिए, ना, next हमारी सवाल। कराची की है ना सर। प्लीज़ सर। अच्छा इमाद, कल मीटिंग होगी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की यहाँ, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें चल रही हैं कि एक ग्राउंड में एक होटल में होने के बावजूद आप और बाबर आमिर जो है वो नहीं मिले बाबर आपसे, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या, क्योंकि अभी बाबर भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा हमारे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं, आपने भी अभी कहा कि मस्बत चीज़ें हैं, ऐसी कोई मनफी चीज़ नहीं है राइवलरी, तो इस पर क्या कहेंगे? ये मैं तो पेशावर के किसी लड़के से नहीं मिला, मैं अपना वहाँ स्नूकर खेल रहा था, वहाँ पे नीचे स्नूकर था, तो आप ये भी लिख दें सारा कुछ। आई थिंक देखें, मीडिया पे जो भी बात चलती है, सदाकत भी होती है, कभी कभी ऐसी भी चल जाती है, लेकिन हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम कोई लड़ नहीं रहे। रिस्पेक्ट एलिमेंट हर किसी का हमेशा होता है, चाहे कोई जूनियर हो चाहे सीनियर हो। सो वी नॉट अब्यूजिंग ईच अदर, वी नॉट हेटिंग ईच अदर, और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इमाद, अभी आपने कहा कि PSL वन ऑफ द टफेस्ट लीग, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करेंगे कि किस कॉन्टेस्ट में टफेस्ट? इसलिए टफ लीग होती है क्योंकि मैं जहाँ पे भी दुनिया में जाके खेलता हूँ, वहाँ के देखिए ओवरसीज़ प्लेयर्स सारे इक्वली होते हैं, ऑलमोस्ट हर टीम के उतना ही अच्छे अच्छे टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जिस लीग की डोमेस्टिक प्लेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो वो लीग बहुत ज़्यादा टफ होती है। जैसे अब आप देखें कि पाकिस्तान के कितने टॉप क्लास प्लेयर्स इस लीग में खेल रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान से अभी नहीं खेले लेकिन वो रिडार में इमर्जिंग प्लेयर्स आप हर टीम में देख लें, टॉप क्लास है, तो वो आपकी लीग एक नए डिफरेंट लेवल पे चली जाती है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि CPL में जैसे अब 5 ओवरसीज़ हो गए हैं, लेकिन PSL में 4 हैं, और आप ये देखें कि कितने ज़बरदस्त लोकल प्लेयर्स हैं हर टीम में। पाकिस्तान कैप होंगे 3-4, 1 या 2 इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं जो आपको 11 में खिलाने होते हैं, उसके अलावा आप अगर आप 10 प्लेयर्स देखेंगे वो सारे पाकिस्तान कैप होते हैं और इंटरनेशनल कैप होते हैं, इसलिए टफ है। जी इमाद, मैं जावेद इकबाल हूँ 24 न्यूज़ से। मेरा आपसे सवाल है कि आप हो गए, आमिर हैं और शोएब मलिक हैं, तीनों काफ़ी अरसे से टीम से बाहर हैं, तो कितना एक वापसी के लिए कितनी एक जद्दोजहद है और एक वो गुस्सा है कि नहीं आना है टीम में तो इसमें अच्छे परफॉर्मेंस करना है, कितनी मददगार होगा PSL अब आपकी वापसी के लिए टीम? मैं यहाँ बैठ के कह दूँ नहीं कोई नहीं है तो वो एक और बन जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ मैं आपको ये ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, ये आमिर की तरफ से भी ये बात बता रहा हूँ, शोएब भाई से तो आप कर लेना। देखें रिस्क जो है ना वो आपको तो मिलना ही है। हमारा जॉब है PSL, जो भी फ्रेंचाइज हमें पैसे देती है ना, पेड प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं, और हम उसके लिए खेलें। मेरा कोई गोल नहीं है कि मैं आगे क्या सोच रहा हूँ, कोई गोल नहीं है, ये नहीं। मेरा गोल ये है कि PSL में कितनी कोशिश करूँ अच्छा करने की। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि हम लोग PSL के हवाले से उसका प्लान करें। फ्यूचर का ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है, तो उसको रहने ही दें तो ठीक है। अच्छा नहीं गुजरा था पिछला सीज़न, बीइंग कैप्टन आपने
चाहोगे कि कहाँ कहाँ खामियां हुई, तो उसको सोचते हुए अब क्या मुख्तलिफ करना पड़ेगा कराची किंग्स को कि पिछले सीज़न जैसे नताज ना? PSL 7 हुआ था मुझे तो याद नहीं, भूल गया है। नहीं देखें, होता है हर जगह, ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा होता है क्लिक नहीं कर सके, क्योंकि हम 6 PSL से देयर एंड देयर अबाउट थे, कभी प्लेऑफ्स में आ रहे थे, कभी इस तरह था। सो लास्ट ईयर हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गलतियों से आप सीख के मूव ऑन करते हैं, और जिस तरह हमारे टीम कॉम्बिनेशन है, आई बिलीव के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम पोटेंशियल में खेलें तो हम टूर्नामेंट की डीप जा सकते हैं। एक इन्वायरमेंट तो ये चल रहा है कि कहा जा रहा है, जैसे सरफराज का स्टेटमेंट आया कि अगर बाबर क्वेटा में आते तो मैं उनके लिए कैप्टनसी छोड़ देता, और रिजवान के हवाले से ये आया है कि उन्होंने कहा कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ के लिए खुद अपनी पोजीशन छोड़ी सरफराज के लिए। तो दूसरी तरफ ये जो दूसरी बातें चल रही हैं कि एक तो ये माहौल है कि हर प्लेयर एक दूसरे के लिए जगह छोड़ने को तैयार है और स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, मगर कुछ इस तरह की खबरें भी आती हैं कि बहुत सारे प्लेयर नाराज़ भी हैं। तो इसको आप कैसा देखते हैं? और उसमें आपका नाम बहुत ज़्यादा आता है कि बहुत अरसे से आप वेट कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, तो वाकई में आप नाराज़ हैं? वो समी भाई पीछे है, मैं नॉक कर रहा हूँ, खोल ही नहीं रहे दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना ओपिनियन है इन चीज़ों में। आई थिंक मैंने जितना पाकिस्तान को सर्व किया प्राइड डिग्निटी के साथ किया, और एज अ प्लेयर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टीम को सर्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन एनी कैपेसिटी। और सबसे नंबर 1 चीज़ मेरे लिए प्राइड डिग्निटी है, ना मेरे लिए पैसे हैं, ना मेरे लिए कोई और चीज़ है। अगर डिग्निटी और प्राइड के साथ मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ, या मुझे इतनी इज्जत या प्राइड मिलेगा, तो मैं बिल्कुल करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूँ। मेरे लिए लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान टीम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। असगर भाई, बाबर को हम स्लो बैटिंग करें या कराची किंग की परफॉर्मेंस पर किसी भी एंगल से देखें, लेकिन उसके क्रेडिट में ये तो है कि कराची किंग जो है वो चैम्पियन बनी, लेकिन PSL की तारीख के सबसे मुख्तसर तरीन चैम्पियन कराची किंग थे। और इस बार आप क्या इरादे क्या हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि अगले PSL अगर आज हम जीत जाएं तो अगला ना करवाएं? नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखें, जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, उसमें डिनाई नहीं कर सकते। जब हम PSL जीते थे तो उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और सिर्फ कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी। देखें, जो भी चीज़ है मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ, लेकिन गलत प्रूफ हो जाऊँ फिर से सवाल होगा कि इस तरह होगा। देखें, बात ये है कि आप कभी भी किसी क्रिकेटर को या क्रिकेट को ईजी नहीं लें, ये इससे प्रूफ होता है। अगर मेरी स्टेटमेंट आप पहले दें उससे ये प्रूफ होता है। मे बी समडे समबडी विल कम इन एंड प्ले विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200। सो मैंने हमेशा से एक चीज़ पे एम्फेसाइज़ की है कि आप उस तरह क्रिकेट T20 खेलें, स्पेशली जिस तरह दुनिया में खेली जा रही है और जहाँ क्रिकेट जा रही है। और मेरा कोई लड़ाई नहीं है पर्सनल से कि पर्सनल चेंज कर दो तो यूँ कर दो, यूँ कर दो। इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट, और उस माइंडसेट में आप लोग भी सारे आते हैं जिस तरह, क्योंकि हम सारे यही चाहते हैं पाकिस्तान उस तरह की क्रिकेट खेले जिस तरह खेलनी चाहिए। दैट्स इट, देयर इज़ नो पॉइंट कि मेरा किसी पर्सनल से लड़ाई है या मेरी किसी से दोस्ती है। ना दोस्ती यारी कभी मैंने अपनी टीम में फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखी ना की, ना मैं पाकिस्तान टीम में कभी देखी ऐसी, ना मेरी कभी हुई। लास्ट 2 क्वेश्चन ज़िशान। इमाद, जब से PSL शुरू हुई आप उसका पार्ट रहे हैं, देखने में आ रहा है इस दफ़ा फील होती है चीज़ उतनी हाइप इस सीज़न की नहीं है जितनी पास्ट में होती थी। और आप इसको किस तरह देखते हैं? किस बारे में सर? PSL को लेके एक बहुत ज़्यादा पिछले सीजन्स की हाइप बन जाती थी, प्री इवेंट हम देखते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत कुछ है। इस दफ़ा लग रहा है कि वो हाइप उस तरह बन नहीं पाई। एक ये चीज़, दूसरा जब भी गाने आते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। तो पर्सनली आपका कौन सा अब तक जो गाने आए उसमें सबसे फेवरेट रहा है? नहीं, मेरे सारे फेवरेट हैं। आई थिंक देखें, लोगों का ओपिनियन है, गाने ऐसे हों, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जितना PCB वर्क करता है, जितना वो सिंगर्स वर्क करते हैं, आप उसको नलीफाई तो नहीं कर सकते। अच्छा होना, बुरा होना, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा, वो तो हर जगह चलता है। अच्छे गाने में भी कहेंगे, बुरे में भी कहेंगे। सो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। दूसरा, मेरा ना कभी PSL को हाइप को लेके कुछ हुआ है, ना किट्स वगैरह, मतलब जनरली होता है आपका कुछ। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है आई थिंक PSL सारे लोग एक्साइटेड हैं, इवन ओवरसीज़ भी हमारे बहुत एक्साइटेड हैं। क्योंकि आप ये देखें यहाँ से कितने प्लेयर्स हमने IPL को दिए हैं, हमने
इंटरनेशनल टीम्स को दी हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जो इस जगह परफॉर्म करता है उसकी पर्सनल रैंकिंग और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। सो इसीलिए सारे ओवरसीज़ कोशिश करते हैं यहाँ पे आएँ। और आप ये भी देखें कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। आप ये भी देखें ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, साउथ अफ्रीकन्स आ रहे हैं, इंग्लिश प्लेयर्स हमेशा से आते रहे। सो आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे ना ओवरसीज़, वो कहेंगे PSL इज़ द टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लास्ट क्वेश्चन फयाज़ बुखारी, बोल न्यूज़ से। मेरा क्वेश्चन ये कि ऑलमोस्ट 2,500 रन जो है वो आपकी साइड से बाबर आजम ने ही बनाए हैं, वो अब इस सीज़न में नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बैटर जो है वो ज़्यादा बैटर नज़र आएगा इस सीज़न में, क्योंकि शर्जील खान है, और आप किसको रेट करते हैं कि इस बार लगता है कि वो बेहतर परफॉर्म करेगा? सारे प्लेयर ना जितने भी हैं वो सारे अच्छे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि उनको चांसेस कितने मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है। मैंने आपको पहले भी कहा, नो डाउट उसकी बहुत सर्विसेज हैं, लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। वी हैव टू मूव ऑन। हमें वो सोचना नहीं है। इफ़ ही वांट्स टू कम बैक, वो ओनर और उनकी मर्ज़ी। सलमान भाई ओनर हैं, वो उनकी मर्ज़ी। बाबर आए बाबर जाए, मैं कौन होता हूँ? ना कैप्टनसी मैंने उनसे ली, ना मैंने उनको दी। वो सलमान भाई की मर्ज़ी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली देखें, at least we have the players who could go out there and fight for the team. देखें, प्लेयर के मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूँ, चाहे उसमें बाबर हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे शादाब हो, प्लेयर के आने जाने से टीम को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीम नया प्लेयर बना सकती है। शादाब आया, आप देख लें, इमर्जिंग से पाकिस्तान टीम में आया और वो दुनिया का सुपरस्टार है। इसी तरह इमर्जिंग के कितने लड़के आप देख लें। सो आई थिंक प्लेयर जो है वो फ्रेंचाइज के लिए ज़रूरी होता है, और फ्रेंचाइज को प्लेयर्स की कमी नहीं है। फ्रेंचाइज कहीं से भी कोई भी प्लेयर ला के फिलअप कर सकती है। नो डाउट कि आपको गैप होता है फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन वो आपका फिल हो जाता है। इवन इमर्जिंग प्लेयर भी फिल कर सकता है। सो नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम बाबर व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस, बट वी हैव टू मूव ऑन एंड वी हैव मूव्ड ऑन। सो जो भी रिजल्ट आए कल के मैच में या PSL के सारे मैचों में, आई विल टेक दैट ऑन माई चिन। आई एम नॉट द वन कि उसको ब्लेम करूँ, नहीं ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, बट वी हैव टू प्ले, वी हैव टू परफॉर्म, एंड दिस इज़ अस बिकॉज वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम द फ्रेंचाइज। Thank you so much everyone. Have a great evening. Thank you.